15 मार्च 2022 सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में खुदा के खादम आकाश बशीर की 7वीं बरसी के मौका पर आकाश बशीर के मुकद्दस बनने की पहली तकरीब का एहतमाम किया गया। जिसमें पाकिस्तान के तमाम बिशप साहिबान ने शिरकत की। His Grace Archbishop Christoph Al-Qassis, Apostolic Nuncio اور میرے تمام بشپ بھائی صاحبان، آکاش بشیر کی ساری فیملی اور عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب ہم آکاش کے ایمان، آکاش کی کامل امید، کاش کا خدا پر پختہ ایمان، ہم اس سب چیزوں کے لیے جو خدا نے اسے نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے آئے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ There is no greater love than the one who offers his life for his friends. These are the words of our Lord Jesus, who was the first one to lay down his life for us all. This young man, Akash Bashir, offered also his life. It is something very touching that someone in the beginning of his life, flourishing, he discovered that there is something much more greater than the earthly life. اور قادر مطلق خدا آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ پاکستانی کلیسیا کے لیے بڑا بابرکت اور مبارک لمحہ ہے کہ آرچ ڈائسس لاہور میں ڈائسس کی سطح پر آکاش بشیر کے خدا کے خادم قرار دینے کے بعد ڈائسس کی سطح پر جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا۔ میں اس کے لیے ساری پاکستانی کلیسیا اور خاص طور پر آرچ ڈائسس لاہور، سلیشن گھرانے اور آکاش بشیر کے والدین اور ان کے رشتہ دار عزیزوں کو دل کی تھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آکاش بشیر کی گواہی
यकीनन ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक नेक नमूना है जो कलीसियाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ईमान के परचम को कायम व दायम रखे हुए हैं। मेरी दुआ है कि इस नेक अमल के ज़रिए से खुदा पाकिस्तानी कलीसिया को बरकत दे, हमारे नौजवानों को बरकत दें, हमारे मसीही घरानों को बरकत दे, ताकि हम सब बाहम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। इन सब नौजवानों के लिए जो है वो आकाश सबसे पहले तो अभी हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि किस तरह इस नौजवान ने चर्च में इतने लोगों की जानों को बचाने के लिए दिलेरी के साथ अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। तो इस अमल से जो कलीसियाई सतह में डायसिस में शुरू होगा, ऐसे बहुत से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी, ना सिर्फ ईमानी तौर पर बल्कि दुनियावी तौर पर भी, कि वो कलीसियाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी भी ऐसी कुर्बानी से दरेग ना करें जिससे अंजील की बुशारत और ईमान की गवाही की शम्मा रोशन होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी धरती का एक बेटा जो है ये मुकाम हासिल कर रहा है। हम जब भी मुकद्दसों की ज़िंदगियां पढ़ते हैं तो वो दूसरी जगहों से होती हैं, दूसरे ममालिक से होती हैं, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि कोई हमारी धरती का बेटा या बेटी जो है इस मुकाम तक पहुँचे। तो खुदा का शुक्र है कि आकाश बशीर की इस शहादत की बदौलत पाकिस्तान को ये एजाज़ मिल रहा है कि वो भी मुक़द्दसीन की फ़हरिस्त में जगह पा रहे हैं। हम इस मुबारक मौका पर अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, ख़ासकर नौजवानों के लिए, कि वो भी अपनी ज़िंदगियों को मजबूत करें, कलीसिया के साथ रहें, कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जहाँ भी हैं इस ईमान की गवाही दें। एक मरतबा फिर पूरी कलीसिया को और आज राशिद लाहौर को आज का ये दिन और ये मौका बहुत बहुत मुबारक हो। सिक्योरिटी जो देना जो है दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और जैसे आकाश ने बहुत सारी इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मैं समझता हूँ कि ये तमाम बरकतें जो है वो सिक्योरिटी वाले लोगों पर भी जाती हैं, क्योंकि उनके वसीले से सब लोग जो हैं वो बड़ी इत्मीनान और हिफाजत में जो है इबादत कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद तमाम सिक्योरिटी के जो मेंबरान है, चाहे वो किसी भी चर्च में और किसी भी जगह हो, खुदावंद की हिफाजत और रहनुमाई करें। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी कलीसिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस अजीम मौका के लिए जो खुदा ने पाकिस्तानी कलीसिया को अता किया है। इसके साथ साथ आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के चौपाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, इसके साथ साथ आकाश बशीर के वालिदैन को जिन्होंने अपना नौजवान बेटा खुदा की खिदमत के लिए पेश किया, और इसके साथ साथ डॉन बॉस्को सेलेस्टियल फादर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के दिन नौजवानों को और सिक्योरिटी एहलकारों को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है, क्योंकि आकाश बशीर सेंट जॉन्स कैथोलिक चर्च यूहन्नाबाद में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। सो नौजवानों के लिए भी और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी मैं समझता हूँ कि आज अजीम दिन है, खूबसूरत दिन है। हम सब भी और सिक्योरिटी एहलकार भी और नौजवान भी आकाश बशीर की खूबसूरत ज़िंदगी से बहुत सारी तहरीक हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी गवाही हासिल कर सकते हैं। आकाश बशीर के वालिद ने जैसे ऐसा इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो लम्हा और वो दिन बड़े मुश्किल थे उनके लिए। नौजवान बेटा शहीद हो गया, कबूल करना मुश्किल था, लेकिन ये खुदा के अजीम काम है। खुदा मायूसियों में भी उम्मीद पैदा करता है। वो दिन शायद दुख का और मुश्किल का था और नाउमीदी का था, लेकिन आज ये उम्मीद और ये रोशनी और ये ईमान आकाश बशीर के ख़ानदान से और यूहन्नाबाद सेंट जॉन्स कैथोलिक चर्च से और आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से निकल कर पूरी कलीसिया को, आलमगीरी कलीसिया को मुनव्वर करेगा और रोशन करेगा और नई तहरीक बख्शेगा। जैसे आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में आकाश बशीर की सारी बेटिफिकेशन और उसके बाद कैनोनाइजेशन के पहले फ़ेज़ को शुरू किया गया है, और जो बड़े कामयाबी से खुदा के खादम का लक़ब उसे मिला है। इसके बाद दुआ करते हैं कि खुदा आने वाले सारे मराहल में और सारे फेजेस में भी
हमारी रहनुमाई और मदद करे ताकि ये सारे फेजेस और मराहल पाया तकमील को पहुँचे और आकाश बशीर आने वाले सालों में न सिर्फ पाकिस्तानी कलीसिया में बल्कि आलमगीर कलीसिया में भी रोशन सितारों की तरह चमकता रहे। एक बार फिर पाकिस्तानी कलीसिया को बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो आकाश की वजह से ज़िंदा हूँ। दहशतगर्द आकाश के लिए नहीं आया था, मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए आया था, और आकाश मेरे और लोगों के दरमियान वो दीवार बना जिससे हम सारे ईमानदार आज अगर ज़िंदा हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा और जो भी मेरी बाकी की ज़िंदगी है इस कॉज़ को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी मेरी कोशिशें और काविशें हो सकती हैं मैं भरपूरी के साथ करूँगा। पहले भी किया है बहुत सा काम और खुदा ने हमें आज ये दिन दिया है, और मैं खुदा का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा के फजल से और हमारी कोशिशों से आज कलीसिया पाकिस्तान को पहला खुदा का खादम मिला है। और खुदा करेगा कि पहला खुदा का शहीद और खुदा का मुबारक बंदा आकाश बशीर जल्द पापा आज़म के वसीला से ये अनाउंसमेंट होगी कि हम उसको उसकी बड़ी इबादत में रोम में कहीं जाकर इसको मना सकें और कलीसिया पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ़ख्र का ऐलान हो, जिससे कि पाकिस्तानी कलीसिया और मसीह जो बहुत दफ़ा बहुत सारी अज़ियतों का सामना करते हैं उन्हें एक नया हौसला और जज्बा मिले कि वो खुदा के हुज़ूर इस बात को महसूस करें कि खुदा के उन लोगों के साथ जो अज़ियतें सहते रहे हैं पहली 3 सदियों के मसीह, उनके साथ मिलकर हम हमेशा मसीहत के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन मेरे लिए बड़ा इमोशनल सा दिन था, क्योंकि बम ब्लास्ट के बाद जब ये हादसा हुआ, हमला हुआ और कोल्लापत में मैंने पाक मसहबी ख़त्म की थी आखिरी, तो पता चला कि ये हादसा हुआ। मैं फादर हेनरी फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाके हमने जो हालात देखे, आज एक बार फिर वही सीन आंखों के सामने आया और दुख और करब जो था और जो अभी तक अंदर छुपा हुआ था, आज वो करब और दुख खुशी, उम्मीद और ईमान बनकर बाहर निकला है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमारे ईमान को कबूल किया है और इस कलीसिया को, जो शायद छोटी सी कलीसिया, छोटी सी भेड़ है अच्छे चरवाहे की, उस अच्छे चरवाहे ने आज नज़र कर दी है और बता दिया है कि मैं इस छोटी भेड़ को भूला नहीं हूँ, ये कलीसिया मेरी है। और मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ सब पाकिस्तानी मसीहियों को कि इससे बड़े हौसले की हमारे लिए क्या बात हो सकती है, उम्मीद की क्या बात हो सकती है कि खुदा हमारे साथ है। और आज आकाश बशीर के रूप में खुदा ने हमें बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरे बच्चे हैं जो अपने कामों से, अपने ईमान से, अपने अमाल से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे और इस छोटे से गल्ले को इतना मजबूत करेगा कि यही गल्ला बड़ा होकर खुदा की तमजीद और खुदा की हमदोस्ताइश करेगा। हम सब के लिए यकीनन आज खुशी का दिन है। वो करब, वो दर्द आज खुदा का जलाल जाहिर करता है। आज इस खुशी के मौका पर सबसे पहले तो मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज का ये बाबरकत और मुबारक दिन हमें दिखाया है, जब हम अपनी धरती के फर्जंद, अपनी कलीसिया के बेटे आकाश बशीर के मुकद्दस करार दिए जाने के अमल का पहला मरहला आज हम शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, बल्कि यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च के लिए ये बड़े बरकत और बड़ी खुशी और बड़े फ़ख्र की बात है कि एक कलीसिया का फर्जंद एक मिसाली ज़िंदगी गुजार कर और एक मिसाली मौत, उसने शहादत का रुतबा पाया है। मैं जब भी आकाश बशीर की ज़िंदगी पर गौर व ख़ौज़ करता हूँ, ध्यान ज्ञान करता हूँ, तो मेरे जहन में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखे हुए खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज आते हैं कि इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। बहुत दफ़ा हम मसीही ईमान की भी इसमें बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुहब्बत ईमान से भी बढ़कर है और मसीही मुहब्बत की लाजवाल मिसाल छोड़ी है आकाश बशीर ने। तो यकीनन उसने खुदावंद यीशु मसीह की शहादत में हिस्सा पाया है। यकीनन मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि
کہ وہ خداوند کے جلال میں بھی شریک ہوتا ہے. تو میری طرف سے پوری مسیحی امت کو اور آکاش بشیر کے خاندان کو اور سلیشن گھرانے کو بہت بہت آج کا یہ دن مبارک ہو. آج 15 مارچ 2022 کا دن پاکستان کی کلیسیا کے لیے بہت خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدس بننے جا رہا ہے، جس کے مقدس بننے کا عمل آج شروع ہوا ہے. میری مراد ہے آکاش بشیر، جو یوحنا آباد میں جب دہشت گردوں نے چرچ میں حملہ کیا تو اس نے چرچ کے اندر جو دعا کر رہے تھے ان کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کا جام پیا، لیکن اپنی شہادت سے بہت سارے لوگوں کو ان کی جانوں کو بچا لیا اور محفوظ کیا. آج وہی آکاش بشیر خدا کا خادم ڈکلیئر کیا گیا ہے. پوپ فرانسس نے روم میں ان کو خدا کا خادم ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ پہلا قدم ہے کہ اب ان کی زندگی پر مزید گیان و دھیان ہوگا، لوگوں کی گواہیاں آئیں گی، اور پھر ایک دن وہ ضرور پاکستان کی دھرتی کا پہلا مقدس ہوگا. ہم پاکستان کی ساری کلیسیا کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. خدا نے ہمیں ایک نوجوان آکاش بشیر کی صورت میں ایک ہیرو دیا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے تو آج ہم نہایت خوش اور شادمان ہیں کہ پاک ماں کلیسیا نے آکاش بشیر کو خدا کا خادم جو ہے وہ قرار دیا ہے. یقینی طور پر آکاش بشیر جو ہے یہ ایمان کا بہادر گواہ ہے، اور اس نے بہادری کے ساتھ ایمان کی گواہی دی اور اپنی جان قربان کر کے بے شمار لوگوں کی جانوں کو بچایا ہے. اس کا یہ عمل جو ہے یقینی طور پر بہت عظیم ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. سر میں سب کے سامنے بلکہ اپنی کلیسیا کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس خدا کے خادم کی برکت میں شمولیت اختیار کی. اس کے لیے میں نہایت ہی شکر گزار ہوں، اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں خداوند کا اور اپنے بیٹے کا کہ جس نے اتنی بہادری اور دلیری سے کام کیا کہ ایمان کی مضبوطی کو نہ چھوڑا، اپنی جان کو چھوڑ دیا. اس کے لیے آج ہمیں بہت زیادہ فخر ہے کہ پاپا اعظم نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا اناؤنس کیا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. میں بہت خوش ہیں پاپا اعظم کے نے جو لقب دیا اس کے لیے شکر گزار ہیں. تمام بشپ صاحبان، فادر صاحبان سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنی کوششوں کے ساتھ آج یہ دن دکھایا. آج فیل کر رہے ہیں؟ بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. دکھ کا بھی ہے لیکن خوشی کا بہت زیادہ ہے. تو یہ تمام نوجوان بچوں کے لیے میں ایک میسیج دوں گی کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ سب بچوں کے لیے میرا میسیج ہے. آج کا دن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آج کے دن وہ ہم سے بچھڑ گیا تھا، لیکن آج بہت زیادہ فخر فیل کر رہی ہوں کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں، خدا کے خادم کی بہن ہوں، اور میرے بھائی نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے اس کا صلہ جو ہے وہ اس کو مقدس قرار دینے کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے. بہت فخر کی بات ہے، بہت فخر محسوس کر رہی ہوں. خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ خدا نے ہمیں آج کا دن دکھایا.